बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध वाले जो है बिजली की चोरी करते हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा बिजली की चोरी होती है। ठीक है, ये लोग ही चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। अक्सर हम स्पेशली कौमी असम्बली के अंदर ये जो मिनिस्टर तवानाई होता है उसके ये बयान अक्सर मैं जब छोटा था उस वक्त से मैं ये बयान जो है ना सुन रहा हूँ कि सिंध में सबसे ज़्यादा बिजली की चोरी होती है, सिंध वाले चोर हैं। तो उसके ऊपर जो है मैं अपना व्यू पॉइंट देना चाहूँगा। देखिए, मेरा ताल्लुक़ जो है वो ठट्टा सिंध से है और तकरीबन 2006 के अंदर मैं बाज़ाब्ता तौर पे कराची सिंध के अंदर जो ना वो यहाँ पे मूव हो गया। तो शुरू में हम यहाँ पे जब रहते थे शांति नगर में, तो के इलेक्ट्रिक उन दिनों में इतना जो है ना वो उनके इनिशियल डेज थे, तो बिजली की चोरी जो है ना वो वहाँ पे उस इलाके में जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे बिजली की चोरी होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता के इलेक्ट्रिक ने जो है ना वो अपने चीज़ों को बेहतर करना शुरू कर दिया और जो लोग रात के वक्त अगर कुंडा वगैरह लगाते थे तो के इलेक्ट्रिक वाले आते थे और आके रिकॉर्डिंग करके चले जाते थे और फिर उसके बिल के अंदर जो है ना ठीक ठाक अमाउंट जुर्माने के तौर पे लगा देते थे। और आहिस्ता आहिस्ता के इलेक्ट्रिक ने जैसे जैसे अपनी चीज़ों को उस तरह से सख्त करना शुरू कर दिया तो चोरी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ऐसा कर दिया कि जिन इलाकों में चोरी ज़ीरो हो गई वहाँ पे उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी और जो इजाफी बिल्स हैं वो देना ख़त्म कर दिया, सिस्टम को सही कर दिया। जहाँ चोरी हो रही थी वहाँ उन्होंने लोड शेडिंग भी की और वहाँ पे थोड़ी सख्ती की। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करते करते कराची के अक्सरती इलाकों से बिजली की चोरी का ख़ात्मा हो गया। मैं यहाँ पे पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ठट्टा के अंदर हमारे पास हेस्को है और तिरक सखर में से हेस्को है, बहरहाल बहुत सारी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, लेकिन ये कि इलेक्ट्रिक ने अगर अपना सिस्टम बेहतर किया तो समझो कि बिजली की चोरी ख़त्म हो गई। क्या हेस्को ऐसा नहीं कर सकता? हेस्को भी कर सकता है। मसला यहाँ पे सिर्फ ये है कि बदनीयती है, काम करना नहीं है। सिस्टम को सही बनाना रियासत का काम है, लोगों का काम नहीं है। अगर कोई बंदा बोले कि भाई जो है मैं जो है ना वो नकल हो रहा है, रियासत नकल को नहीं रोक रही और तलबा को जो है ना कसूरवार ठहराया जाए कि भाई तलबा जो है ना वो कसूरवार हैं क्योंकि वो नकल कर रहे हैं, लेकिन तलबा कसूरवार नहीं है, रियासत कसूरवार है। अगर अमन अमा नहीं है, सुकून नहीं है तो उसमें रियासत कसूरवार है, लोग कसूरवार नहीं है। देखें, जब चीज़ें हो रही होंगी तो लोग भी उसके अंदर वो काम कर रहे होंगे। अगर ऐसा ना होता तो हमारे मज़हब इस्लाम या दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कानून ना बनते। ठीक है, वहाँ पे फिर कानून ना बनते, फिर वो कहते कि ठीक है अब आप कुरान आ गया, हदीस आ गई, इस लोगों को सब कुछ बता दिया गया है कि ये गुनाह है, ये करोगे तो ऐसा होगा। फिर इस्लाम को जो है ना ये ज़रूरत नहीं थी कि ये कानून बना देते भी चोर की सज़ा हाथ काटना है और कातिल की सज़ा गर्दन काटना है और इसी तरीके से हर जुर्म की फिर सज़ाएँ ना होती। देखो, कुछ होते हैं जुर्म, कुछ होते हैं गुनाह। रिलीजन जो है वो आपको गुनाहों से रोकने की तंबीह तो करता है, उसके आपको आखिरत और ये अज़ाब वगैरह बताए जाते हैं, लेकिन जो जुर्म होता है उसको रोकना रियासत का काम है। रियासत अगर अपना काम नहीं करती तो फिर जो है वो फिर उसको लोगों को उसको कसूरवार नहीं आप करार दे सकते। बिजली की चोरी का जो इशू है वो आप यानी यहाँ पर अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ, वहाँ पे जो जिनके बिजली के मीटर लगे हुए हैं वो बेचारे गरीब अजाब में हैं। यानी वो कहते हैं भी हमने गुनाह कर दिया कि हमने मीटर लगवा दिया। यानी हम वो कह उनके मुताबिक, ये जो मैंने उनके साथ डिस्कशन हुई, वो कहते हैं कि सही रीडिंग के लिए भी हम जो है ना उसको रिश्वत देते हैं कि यार हमारा यूनिट तो कम से कम सही लिखो। यानी ऐसे हालात आप कर रहे हैं कि लोग मीटर लगवाएं ही नहीं। तो वहाँ पर हेस्को का मुझे एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो उनको जो है ना
सिस्टम सही करना ही नहीं है, उनको अपने कारोबार करने, उनको अपने जो ना वो पैसे कमाने, नोट छापने, 2 नंबरी करके, कसूर पर लोगों का नहीं है। आप सिस्टम सही करें, सिस्टम सही करेंगे। लोग जैसे सुई सदरन गैस के बिल नहीं लगे हुए, मीटर लगे हुए, लोग बिल भर रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं है, वहाँ पे कोई चोरी नहीं होती। बिजली की चोरी क्यों होती है? बिजली की चोरी तो कराची में भी होती थी, और वहाँ उन्होंने जबकि इलेक्ट्रिक ने सिस्टम सही किया तो वहाँ पे चोरी ख़त्म हो गई, ना होने के बराबर हो गई। तो ये सिस्टम क्या हैदराबाद वाले नहीं कर सकते? सक्खर वाले नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ नीयतों का फ़र्क है। फिर कसूरवार किसको ठहराया जाता है? लोगों को, और फिर जनरलाइज कर दिया जाता है कि भाई फ़लाँ लोग चोर हैं। कैसे चोर हैं? ठीक है, ऐसे नहीं होता। आप लोगों को अपना सिस्टम सही करना पड़ेगा। सीखने के लिए आपके पास के इलेक्ट्रिक का मॉडल मौजूद है, भले इसमें लाख बुराइयां के इलेक्ट्रिक में आप लगा लें, लेकिन बिजली की चोरी को उन लोगों ने कंट्रोल किया 2006 से लेकर 2024 तक। 18 साल का मैं भी विटनेस हूँ। इसमें शुरू के 5-6 साल 2012-13 तक चोरी होती रही थी कराची के अंदर, बिजली के अंदर, लेकिन उसके बाद आस्ता आस्ता उन्होंने जो ना वो चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू किया, और तकरीबन ना होने के बराबर चोरी है। अब हमारे पास बिल भी सही आते हैं, और हम खुशी खुशी बिल देते हैं, हमें कोई इस पर इशू नहीं है बिल देने पे, क्योंकि हमें पता है जब हमारे जो जायज़ हमें बिल मिल रहा है तो फिर हम बिल देने में हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक तो आप नाजायज़ बिल बनाते हैं और रीडिंग सही नहीं करते, और किसी के 150 यूनिट चलें, 400 यूनिट चलें, आप उसको 1000 या 800 यूनिट लगा के भेजेंगे तो लाजमी बात है वो रजिस्ट करेगा। और दूसरा वो देखेगा पूरे मोहल्ले में कोई बंदा जो है ना वो 1 मीटर लगा के बैठा हुआ है, 10 लोग चोरी कर रहे हैं, तो उनका दिल भी नहीं करता कि भाई मैं भी जो है ना वो मीटर लगवाऊँ। वो किसी ने ईमानदारी करके मीटर लगवा लिया, अब उसके लिए जो है ना वो मीटर अजाब बना हुआ है। तो इन चीज़ों को ज़रा गौर करें, ये रियासत का काम है, लोगों का काम नहीं है। लोगों को ब्लेम करने के बजाय रियासत अपना गिरेबान देखे। थैंक यू वेरी मच।